सानिया साहिवाल के मकतूलीन की नमाज जनाजा चुंगी अमर सिद्धू के करीब अदा। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। कोई हुकूमती रुकन नमाज जनाजा में ना पहुंचा। लोगों में इश्ताल बरकरार, लाश के साथ धरना दे दिया। जीशान दहशतगर्द नहीं था, भाई का बयान। वजीर कानून राजा बिशारत के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सीटीडी के मौक़िफ़ के मुताबिक ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड और ठोस शाहिद और मुकम्मल मालूमात बमैस बूथ पर किया गया। दरअसल जीशान के कुछ अर्सा से दाइश के एक खतरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। जीशान के घर में दहशतगर्द बड़ी मिकदार में गोला बारूद के साथ मौजूद थे। जब साहिवाल में गाड़ी को रोका गया तो वहाँ पर फायरिंग हो गई। गाड़ी के शीशे काले थे, पिछली सीट पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। इस गाड़ी को जीशान खुद चला रहा था। पहला फायर जीशान ने किया। साहिवाल वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ पहलुओं और अब तक की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर कानून पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मजीद सवालात उठा दिए। जीशान के घर की मॉनिटरिंग के बावजूद दहशतगर्दों के फरार का इल्म न हो सका। राजा बिशारत का इतराफ़, कहा सीटीडी का मौक़िफ़ है, गाड़ी को रोका गया तो पहला फायर जीशान ने किया। गाड़ी से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 दस्ती बम बरामद हुए। सानिया साहिवाल हक़ाइक़ छुपाने के लिए जाए वक़ुआ को फौरी साफ कर दिया गया। गोलियों के खौल भी मुआयने के लिए ना भेजे गए। वाक़े में कितने अक़साम का असलहा इस्तेमाल हुआ, गाड़ी पर फायरिंग किस जानिब से हुई, कुछ पता नहीं। क्या ये सुस्त रवि पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए की जा रही है या वजह कुछ और है? कई सवालात उठ गए। सानिया साहिवाल के मुख्तलिफ वीडियोज़ ने कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। सीटीडी के मजीद कई झूठ बेनकाब हो गए। गाड़ी में बैठे अफराद को भी देखा जा सकता है। सीटीडी ने गाड़ी के शीशे काले होने का दावा किया था। सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी को टक्कर मारकर रोका और बच्चों को उतारने के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाज़ेह हो गया जीशान और महर खलील ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग नहीं की। क्या पुलिस एहलकार भी नामालूम होते हैं? सानिया साहिवाल की एफआईआर में नामालूम एहलकार नामजद। सीटीडी की एफआईआर के मुताबिक जीशान कलदम तंजीम दाइश का कारिंदा था। 2 मुबैना साथी कल रात गुजरावाला में मारे गए। सीटीडी ने भी इंचार्ज टीम की मुद्दत में जांबहा खलील और अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जांबाक अफराद की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेदर्दी की दास्तान खोलकर रख दी। खातून नबीला को 4 गोलियां लगी, 13 साल अरीबा को 6, उसके वालिद खलील को 13 फायर लगे। कार ड्राइवर जीशान को 10 गोलियां मारी गई। चारों अफराद को इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई। साहिवाल वाक़े में जख्मी बच्चे मुनीबा और उमैर जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। एमएस की मौजूदगी में बच्चे सर्जिकल इमरजेंसी से वार्ड में मुंतकिल। जख्मी उमैर गुनूदगी में, मुनीबा सदमे से निढाल दिखाई दी। इलाज के लिए डॉक्टर्स और नफ्सियाती माहिरीन की कमेटी बना दी गई। बाबा हम उजड़ गई तेरी बेटियां, माँ भी चली गई। नन्ही हादिया के आंसुओं ने सबको रुला दिया। कभी मामा पापा का बताती है, कभी बहन अरीबा की याद सताती है। गम इतना बड़ा है और हादिया इतनी छोटी, किसी का दिलासा हादिया का दुख कम नहीं कर पा रहा।
साहिवाल वाक़े में वालिदैन के साथ 13 साल की अरीबा भी गोलियों का निशाना बन गई। सहेलियां और कजन्स मकतूला का स्कूल बैग और किताबें देखकर उदास। अरीबा ने नाते लिखने और नक्श निगारी के लिए एक डायरी भी बना रखी थी। मेरा बच्चा खुदा नहीं सी, मेरा बच्चा बड़ा शरीफ सी, 5 वक्त दा नमाज़ी सी। मेरा बच्चा ते नमाज तो बगैर कदे कोई काम नहीं सी करदा। ज़ीशान दहशतगर्द है, मां का दिल नहीं मानता। एक तो बेटा मार दिया, फिर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं। मकतूल ज़ीशान की मां का कहना है कि माजूर हूँ, बेटे को मरकर भी इंसाफ दिलाऊंगी। पापा तो अंकल के साथ शादी पर गए थे, बेटी वापसी की मुंतजर। साहिवाल वाक़े पर सख्ते में हूँ, वालिदैन को बच्चों के सामने निशाना बनाया गया, हालत क्या होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं वज़ीर आज़म की बच्चों की किफ़ालत और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी यकीन दहानी। बच्चों के जहनों पर क्या असरात मुरतब होंगे, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्विटर पर इजहार अफसोस। तहरीके इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया। क्या शहरी बच्चों के साथ घरों से बाहर ना निकलें? बिलावल भुट्टो का सवाल। हमजा शहबाज कहते हैं मुहाफिज कातिल बन जाएं तो मुआशरे कायम नहीं रह सकते। सिराजुल हक कहते हैं क्या इमरान खान वाक़े को दबाना चाहते हैं? मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुक्मरानों ने अपनी सियासी मफादात के लिए पुलिस को गुंडा फोर्स में तब्दील कर दिया। सर आपने अपनी बातें तो सुना दी, हमारी कौन सुनेगा? सर हमारी बातें कौन सुनेगा? आपने अपनी बात सुना दी, अब हमारी भी सुने। वजीर आला पंजाब के मियां वाली के दौरे के दौरान शहरी अपनी बात सुनाने की इल्तिजा करते रहे। वजीर आला पंजाब शोर में कुछ देर खड़े हुए और फिर गाड़ी में बैठकर चले गए। मकामी अफराद मुश्तल खूब नारेबाजी की। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म कहते हैं अफगान अमन के लिए अमरीका के साथ काम करते रहेंगे। रिपब्लिकन सेनेटर ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से सिंधकाम के सरबराह जनरल जोसेफ ओटल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी अफगान मसालती अमल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं तमाम रुकावटों के बावजूद इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ ने फौजी अदालतों की हिमायत कर दी। चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मशावरत के लिए कल पार्टी इजलास तलब कर लिया। सलाह मशवरे से आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कतर के 2 रोज़ा दौरे पर कल रवाना होंगे। कतरी अमीर और वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन नासिर से मुलाकात करेंगे। हुनरमंद पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों और LNG के निर्ख में कमी पर बात की जाएगी। मिस्र के अरबपति ने वज़ीर आज़म इमरान खान के 1 लाख घरों के मंसूबे के लिए सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर कर दी। नजीब सुआरेस पहले इस्लामाबाद में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कर चुके हैं। 18वीं तरमीम को हरगिज खत्म नहीं होने देंगे। ANP के सरबराह फंदयार वली खान का अज़्म। कबायली इस्लाह में इस वक्त कोई कानून नहीं, लोग जेलों में पड़े हैं। 50 लाख घर बनाने से पहले इमरान खान वज़ीर आज़म के तबाहशुदा घर बनाए।
कराची के इलाके अजीजाबाद दोस्त मोहम्मद गोठ में आग लगने से सैकड़ों झोंपड़ियां खाक हो गईं। जानी नुकसान नहीं हुआ, आग लगाई गई, झुग्गी नशीनों का इल्जाम। पाकिस्तान एशिया जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को 2-0 से शिकस्त देकर फतह हासिल कर ली। धूल उड़ाती, चीखती, चिंगाड़ती जीपें, हब में एक्शन से भरपूर मोटर स्पोर्ट्स का मेला सज गया। एक कैटेगरी में मंसूर अलीम ने सबको पीछे छोड़ दिया। ख्वातीन मुकाबलों में सलमा खान बाजी ले गईं। गिलियात में बर्फबारी का आगाज, बर्फ के गाले बरसने का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंड बढ़ गई। लाहौर में भी बादल बरसने को तैयार। कराची में मतला जुज़वी इबरालूद, रिमझिम का इम्कान। अमरीका और यूरोप में बर्फानी तूफान, निस्फ से ज्यादा अमरीकी रियासतों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सैकड़ों परवाजें मनसूख, शदीद बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कनाडा में भी बर्फबारी से मुश्किलात। यूरोपीय ममालिक में कई इंच बर्फ पड़ने से आमदोरफ्त तात्तुल का शिकार। और लाहौर में सजा कुत्तों का खूबसूरत मेला, शौक और शरारती कुत्तों के नाज रखनों ने सबको गुरवीदा बना लिया। मुकाबलों को जज करने गैर मुल्की मुंसफिन बुलाए गए।